अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। कलायत में हरियाणा के मजदूर, कर्मचारी, किसान संगठन मिलकर 19 को करेंगे महापंचायत। आंगनबाड़ी वर्कर्स तालमेल कमेटी के आह्वान पर 96 दिन भी आंदोलन जारी रहा। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर्स यूनियन तालमेल कमेटी के आह्वान पर धरना आज भी जारी रहा। धरना स्थल से टीम बनाकर गांव स्तर पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को आंदोलन में शामिल करने के लिए अलग अलग गांवों में पहुंची। सर्व कर्मचारी संघ ने प्रदर्शन कर आंगनबाड़ी वर्करों का समर्थन किया और सरकार से मांग की कि सरकार द्वारा घोषित मांगों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। 10 मार्च को रोहतक में हुड्डा पार्क में तमाम जन संगठनों की पंचायत हुई। पंचायत में निर्णय लिया गया कि आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर के आंदोलन को तेज किया जाएगा। जिला स्तर पर भी जन संगठनों की पंचायतें करते हुए आंदोलन में तेजी लाई जाएगी। आगामी 14 मार्च को सोनीपत में तमाम जन संगठन और ट्रेड यूनियन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन मिलकर के दोपहर 2 बजे आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स के समर्थन में पंचायत करेंगे। आगामी 19 मार्च को कमलेश ढांडा के विधानसभा क्षेत्र कलायत में पूरे हरियाणा के मजदूर, कर्मचारी, किसान संगठन मिलकर महापंचायत भी करेंगे। आंगनबाड़ी वर्करों को सुनीता, हरिप्रकाश, सदानंद सोलंकी, मास्टर नफे सिंह, जय भगवान दैया, जोगिंद्र शर्मा सभी ने संबोधित किया। सुनीता, CITU राज्य सचिव और आशा वर्कर्स यूनियन की राज्य महासचिव। आज आंगनवाड़ी का जो आंदोलन है वो 94वां दिन है इसको, और आज भी आंदोलन जारी है। और जो है सरकार हठधर्मिता पे उतारू है, जानबूझकर महिलाओं के आंदोलन को लंबा करना चाहती है। यह सरकार को शोभा नहीं देता है। सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, तो सरकार अपने द्वारा घोषित मांगों को सरकार लागू करे। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो आपने घोषणा की है विधानसभा में, प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, और उसको आप लागू करें। और हठधर्मिता की तो इसमें कोई बात नहीं है। और दमन के रास्ते से अगर सरकार समझती है कि आंदोलन को दबा लेगी तो ये सरकार की गलतफहमी है। हम हरियाणा की बेटियां हैं, हम संघर्ष करना जानते हैं। और जो है अब हमने आगे निर्णय लिया है कि हम जो है 15 मार्च को संसद पर जो है मास डेपुटेशन एक प्रदर्शन करेंगे और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि इतने लंबे समय से जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, हम सरकार और समाज को सेवाएं दे रहे हैं। हमारी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे मानदेय बढ़ाए जाएं। और जो है 19 मार्च को श्रीमती कमलेश ढांडा के आवास पर उनके विधानसभा क्षेत्र में कलायत में बड़ी महापंचायत की जाएगी, जिसमें तमाम कर्मचारी, मजदूर और महिला संगठन और किसान संगठन हिस्सेदारी करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं जो है निश्चित काल के लिए धरना है वो हमारा चलता रहेगा, और उसके अलावा हम और भी एक्शन लेने जा रहे हैं, क्योंकि आज तक हमारी सुनवाई नहीं हो। जो हमारे साथ बुरी नीतियां सरकार रच रही है ना, वो बहुत गलत है, क्योंकि अपने अधिकार के लिए मरते हैं और उस अधिकार को जताने के लिए हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसके लिए आगे आ ही नहीं रही है। और आगे आना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये लड़ाई सरकार और हमारी है और बुरी नीतियों की है। और जब तक हमारी जो बीच की जो दिक्कतें है ना, जब तक हमारी ये दिक्कतें सोल्व नहीं हो जाएंगी, इनका समाधान नहीं होगा, तब तक हम रुकेंगे नहीं। ये सरकार ना सोच ले कि बहनें हैं 2 दिन पैर पटकेंगी और बैठ जाएंगी। 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन ना हमारी कोई लड़ने की रणनीति बना रखी है, ना आगे लड़ने के लिए हम तैयार होंगे। हम तो उन चीजों के लिए लड़ रहे हैं जो हमारे जीवन में, जो हमारे दिनचर्या में, जो हमारे समाज को कमजोर बना रही है। जो 11,000 का वेतन है, एक मजदूरी का भी वेतन नहीं है, और जहाँ पे टर्मिनेट कर रही है ना सरकार, वो टर्मिनेट किस लिए कर रही है? हम तो मजदूर भी नहीं है, तो हमारे को क्या अधिकार है उनका टर्मिनेट करने का? किस लिए कर रहे हैं? उसके आगे जो हमारा अब तक का जो निर्णय है ना, वो हम लड़ते रहे हैं। उसके आगे 19 तारीख को हमारी महापंचायत है। आगे की रणनीति है वो 15 मार्च को हम संसद का घेराव डालेंगे और हम सरकार को ये जताएंगे कि जो हमारी समस्या है, इसलिए हम सरकार के द्वार खटखटा रहे हैं उस न्याय प्रिय जगह के, जहाँ से हमको ये चाहते हैं कि न्याय मिल जाए। और उसके बाद 19 तारीख को हम महापंचायत रखने जा रहे हैं, जहाँ से श्रीमती कमलेश ढांडा जी वहाँ से विधायक चुनी गई हैं। धन्यवाद। उषा रानी और राय ब्लॉक से बोल रही थी। हमारी ये समस्या है कि जी हम 94 दिन धरने पर काल से बैठे हुए हैं और हमें जो ये हमारी बातों को पर सुनाई नहीं दे रही सरकार। उसके अपनी मजबूती बनाने के लिए हम गांव-गांव में जाकर अपनी
पंचायतों को इकट्ठा कर रहे, अपनी बहनों को इकट्ठा कर सबको समझाकर हम इस अपने धरने को सफल बनाना चाहते हैं। जैसे कि हम हर एक गाँव में जाएंगे और सरपंच को भी लिखवा कर हम अपना विज्ञापन आगे के लिए सरकाएंगे। और हमें सरकार को बताना चाहते हैं कि सरकार हमारे साथ है, ऐसा ना करे, सरकार हमारी बातों पर सुने। हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पर धरने पर बैठने का। सरकार ने हमें जो घोषणा कर रखी हूँ उन पर समझौता करे, 1500 वर्कर के दे और 7.5 साल पर के ये हमारी समस्या पर समाधान करे सरकार। गन्नौर ब्लॉक से सुमन, आंगनवाड़ी वर्कर। मैं इस चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहती हूँ कि ये कोई हमारा शौक नहीं है, हमें मजबूर किया जा रहा है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ही शब्दों में हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो अब ये समाज में जो फैली हुई कुरीतियां हैं इनको दूर भगाना भी हमारा ही काम है। बहनों के साथ व्यवहार हुआ है पिछले दिनों में, मैं उसका भी कड़े शब्दों में विरोध करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर इस पर पुनः विचार करने के लिए निवेदन करती हूँ। हम बहनें इस आंदोलन को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है इसे आगे बढ़ाने के लिए, और अब हमने आगे पैर रख लिए हैं तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जिन हमारी बहनों को टर्मिनेट के लेटर देकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, हम उनकी भी हिम्मत बढ़ाने के लिए गांव में जाएंगे और जगह जगह जाकर अपनी बहनों को अपने साथ लेंगे। 19 मार्च को हमारा कूच होगा कलायत कथुरा ब्लॉक में, जहां से आंगनवाड़ी की शुरुआत हुई। आंगनवाड़ी अधिकारों को कुचल रही है और हमारी मांगों का समाधान करने की बजाय लटका रखा है। चाहे कच्चे कर्मचारियों को पक्का ना करने की बात है, चाहे एनपीएस को लेकर के है, चाहे एक्सग्रेशिया में लगाई गई शर्तें हैं, चाहे खाली पदों की बात है, चाहे ग्रुप डी के 20% से 50% पदोन्नति का कोटा हमने मांगा था, आज तक उसका पत्र जारी नहीं हुआ है। और निजीकरण के खिलाफ पूरी तरह से पूरे देश में 28 और 29 मार्च को साथियों बड़ी हड़ताल होने जा रही है। और भाई आज यूं कर ब्याह दे बच्चे सारे कुंबे ने काम पाग रहे, कोई कार्ड छपवाओगा, कोई कार्ड बांटेगा, कोई लोन दे देगा, कोई जगह का प्रबंध करेगा। आज आपा ने दे दिया है नोटिस सरकार को, और नोटिस देने के बाद जो पदाधिकारी लंबा हाथ करके शपथ ले रहा है घरा नहीं सोना चाहिए। भाई आप अपने महकमों में, आप अपनी डिग्गियों पर, दफ्तरों में, सड़कों पर, नहरों पर, ट्यूबवेलों पर, तमाम कार्यालयों पर जा करके आम आदमी को, एक एक आदमी को पर्चे छपवा रखे, उसको बताओ ज्यादा जरूरत नहीं कहने की, उसमें सब कुछ लिख रखा है, लेकिन आम आदमी तक, आम कर्मचारी तक ये पर्चा जाना चाहिए। दीवार के ऊपर बड़ा पोस्टर लगना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट का जमाना साथियों, आईटी सेल के बहुत सारे परफेक्ट साथी हैं, उनको भी सदुपयोग करते हुए अपने व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का तमाम रात को 1 घंटा मैं कह सकता हूं कि वह साथियों का मतलब निकालना बहुत जरूरी होगा इस हड़ताल की सफलता के लिए। आम जनता के बीच में ये जाना चाहिए कि 28-29 मार्च को जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ, कच्चों को पक्का करवाने के लिए, एनपीएस रद्द करवाने के लिए, तमाम मुद्दों को लेकर के जनता का साथ लेते हुए हम हड़ताल पर जा रहे हैं। तो ज्यादा लंबी चर्चा ना करते हुए सबसे उम्मीद रखते हैं आज से साथियों इस काम को शुरू कर दो और 28-29 मार्च तक बिल्कुल हाथ पा धर के ना बैठियो, पूरे चौकन्ने होकर के पूरी तरह से अपना जो तरारापन है, जो जोश है, जो खरोश है, उसको लेकर के आम लोगों के बीच में जाना है। ज्यादा बात ना करते हुए जो बात सुनी उसके लिए धन्यवाद। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।